मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। आज हम पहुंचे हैं पन्ना जिले की विधानसभा गुनौर, और आप सब जानते हैं कि हमें क्यों आना पड़ा। हमारी ओबीसी महासभा के सभी जिलों से क्यों आना पड़ रहा है, क्योंकि पन्ना जिले में जो जंगल राज चल रहा है, यहाँ पुलिसिया प्रशासन जो काम कर रहा है नेताओं के दबाव में, वो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के खिलाफ है। आप सब जानते हैं कि जो मलहम की एक 70 साल के बुजुर्ग, जिनके साथ रमाकांत मिश्रा और उनके परिवार के लोगों ने मारपीट की, इसके बाद भी जो धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए था, उस धाराओं में किस तरह नहीं किया। ऐसे ही हमारे कुशवाहा समाज के जो है हमारे जिलाध्यक्ष हैं राम भगत कुशवाहा, उनको मारने का प्रयास किया गया। कुछ एससी समाज के हमारे लोग हैं, उनको थाने में बुला के उनको मारने पीटने का काम किया गया जबरदस्ती कि आप बोलो ओबीसी समाज के खिलाफ। और जो आप सब जानते हैं कि जो ब्रजपुर में जो घटना हुई, वहां पर पुलिस के ऊपर पुलिस का कहना है कि हमें मारा पीटा गया। तो हमारा साफ साफ कहना है कि इस घटना की जांच होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो समाज है, चाहे वो लोधी समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे नामदेव समाज हो, और चाहे यादव समाज हो, चाहे हमारी जो भी मध्य प्रदेश में जातियां हैं, पूरे देश के अंदर पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं, हम जो वर्दी का सम्मान करते हैं, कोई नहीं कर सकता। हमारे गांव में अगर एक वर्दी पहन के कोई आता है ना, तो हमारे बच्चे ऐसे सलूट करते हैं, और हम लोगों ने किया है इसलिए बच्चे भी करते हैं। लेकिन आज लांछन लगाया जा रहा है यादव समाज पिछड़ा वर्ग के ऊपर कि देखिए इनने हमारे लोगों पे अटैक किया है। तो मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ वहां पे जो छुपाया जा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी चीज हुई है जो माता बहनों को बचाने के लिए लोगों को बाहर आना पड़ा। तो मेरा यहाँ की एसपी महोदया से, डीआईजी साहब से, आईजी साहब से, भोपाल प्रशासन से, और यहाँ के मंत्री से और वनवादी बीडी शर्मा से एक निवेदन है कि अच्छे से जांच कराइए। हम कल पन्ना की विधानसभा पवई में एक बहुत बड़ा, कई हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर, और हम बताना चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। आप कितना भी प्रताड़ित कर लें, चाहे वर्दी की आड़ में बैठ के प्रताड़ित करें और चाहे आप नेता बन के प्रताड़ित करें, हम डरेंगे नहीं। ओबीसी महासभा झुकेगी नहीं। हमारे साथ यादव समाज के जिलाध्यक्ष हैं और ओबीसी महासभा के वरिष्ठ क्रांतिकारी साथी हैं हमारे नथु यादव साहब, वो बात रखेंगे। नमस्कार साथियों, आज हमारे गनौर विधानसभा के गनौर मुख्यालय में हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के समस्त साथी भाई बैठे हुए हैं, जो आने वाली कल पन्ना जिले की पवई तहसील में हमारा एक घोर आंदोलन होने जा रहा है। हमारे आंदोलन का यह उद्देश्य नहीं है कि किसी के ईर्षा भावना से हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। हम मान सम्मान करते हुए और अपनी शिष्टाचार को देखते हुए इस आंदोलन को हमें मजबूरन करना पड़ रहा, क्योंकि जैसे मलहन में हमारे एक बुजुर्ग के साथ इतनी गंदी कृत्य किया गया कि जिसका हम लोगों को सोचने के लिए हम लोग मजबूर हो गए। इसी तरह हमारे हरिजन भाइयों के साथ, चाहे वो थाना एससी के साथ, एससी एसटी के साथ उधर पे, चाहे वो थाना में हो, चाहे तहसील में हो, चाहे गांव में हो, अन्य प्रकार के इस तरह के भेदभाव किए जाते हैं कि जिसमें हम लोगों को सोचना पड़ रहा, सोचने के लिए भी हम लोग मजबूर हो गए। जैसे कि मलहन में तो ऐसा कृत्य किया ही गया है, उसके बाद हमारे पन्ना के ब्रजपुर थाने के धर्मपुर ग्राम में एक यादव परिवार के साथ ऐसा अपराध किया गया। हम मानते हैं कि वो व्यक्ति धारा 304 नई धारा बनी 106 का मुलजिम था, अपराधी था। आपने वो पकड़ लिया, आप थाने लेके चले गए। इसके बाद थानेदार सहित एक 3 लोग वहां उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी
सरकारी बंदूक से फायर किया, दरोगा जी ने अपनी पिस्टल से 5-6 फायर किए। इसके बाद ऐसा क्या हो गया कि किसी लड़की को आपने बाल पकड़ के चपटा मारा। 7 साढ़े 7 बजे का समय था रात का कि गांव वालों को आपके सामने आना पड़ा। और हकीकत तो ये है कि वहां दिवाली का कार्यक्रम हो रहा था। उतने समय अंधेरे का समय था। जब ये पता चला लोगों को कि लड़की के साथ मारपीट हो गई, तो गांव वाले लोग आक्रोशित होके विवाद करने लगे। अपन इस चीज को मानते हैं कि विवाद करना भी अपराध है, पुलिस का सहयोग करना हमारा एक फर्ज है, क्योंकि पुलिस एक ऐसा महकमा है कि हमारे भारतवर्ष में सभी के साथ न्याय करना चाहिए उनको। और जब उनको शपथ दिलाई जाती है, नौकरी मिलती है, तो सत्यमेव जयते का मतलब यही होता है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि हर व्यक्ति की मदद करना। आप बोल दे। इस तरह से हम लोगों को कल आपके पन्ना जिले के गुनौर में हजारों की तादाद में समस्त जिले से आजू बाजू दमोह, कटनी, जबलपुर, सतना आदि जिलों से एकत्रित होकर हमारे ओबीसी महासभा के सभी लोग, SC ST के लोग एकत्रित होके और अपने कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी, जिलाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हमारे भाई महेंद्र लोधी जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनकी अगुवाई में यहाँ पे आज मीटिंग रखी गई है और हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ पे कार्यक्रम रखेंगे गुनौर पे। जी। आपका नाम और आप इसको पकड़ लो, हाथ बस आप से पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो। हाँ, ऐसे पकड़ लो। मैं सुदीप कुमार कुशवाहा, गुनौर विधानसभा से। कल जो पवई में कार्यक्रम रखा गया है ओबीसी महासभा का, ये जो ओबीसी SC ST वालों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे और शासन प्रशासन से अपनी मांग जो है पूरी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अभी सबको ज्यादा जनसंख्या में पहुंचे। मैं ओबीसी कृष्ण कुमार पटेल, पेशा मेरा वकालत है। मैं पन्ना जिले के सभी, खासकर अपने कुर्मी समाज, पटेल समाज के भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि जिले के अंदर रोजाना ओबीसी SC ST विवाद के साथ सामंतवादी मनुवादियों के साथ द्वारा जो प्रताड़ना की जा रही है, उसको हम अगर इसी तरह सहते रहेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, तो कल हमारे ऊपर भी ये हो सकता है। इसलिए मैं पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अन्याय के खिलाफ निकल कर कल पवई में होने वाले विशाल ओबीसी महाआंदोलन को सफल बनाने के लिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा बोलो। हाँ, आप बोलो तो वो हो जाएगा। बोल दो इसे। धन्यवाद साथियों। अपना नाम सब पर हुआ है। मैं श्री राम लोधी बोल रहा हूँ। हाँ। मैं SC ST OBC के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कल दिनांक 2 तारीख को आपके पवई में अन्य अत्याचार के खिलाफ में ओबीसी महासभा द्वारा उग्र आंदोलन होने जा रहा है। उसमें सभी साथियों को अधिक से अधिक संख्या में अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए और आंदोलन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है 13-9 अक्टूबर से लगातार SC ST OBC के ऊपर अन्य अत्याचार आए दिन हो रहे हैं। कहीं किसी को बिष्ठा खवाया जाता है, कहीं किसी के हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं, कहीं किसी को पराका नहीं घालने देते, और नाना प्रकार की SC ST OBC के ऊपर घटनाएं जो हो रही हैं, इसमें शासन प्रशासन को हम चेतावनी दे रहे हैं। और अगर शासन प्रशासन ने इस पर ध्यान न दिया तो हम रात दिन करके और बहुत बड़ा पूरे मध्य प्रदेश में हमारा आंदोलन चलेगा, पूरे जिला वाइज जिला चलेगा।
और शासन को हम मजबूर कर देंगे। धन्यवाद साथियों। हाँ लगा लो क्लियर आवाज आती है। हाँ, आप आह्वान कर दो पवई का। साथियों नमस्कार, मैं विष्णु प्रताप सिंह लोधी, जिला पंचायत सदस्य। साथियों मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल 2 तारीख को अपने पवई विधानसभा में ओबीसी महासभा का कार्यक्रम आंदोलन रखा गया है। जो आंदोलन है तो निवेदन करते हैं कि आप सभी साथी वहां पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच के आंदोलन को सफल बनाएं। बहुत बढ़िया दादा आप बोलो। आह्वान करना है सब बोलो। बोलते जाओ बोलो आप बोलो। साथियों तो हो रहा है। सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय ओबीसी। जैसा कि पूरे देश में SC ST OBC के ऊपर निरंतर आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। कहीं पर पेशाब पिलाई जाती है, कहीं पर थूक चटवाया जाता है। नाना प्रकार की घटनाएं अपमानित कर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जो कि स्वाभिमान को कुचलने का काम किया जा रहा है। अदम लोगों के स्वाभिमान को अगर थोड़ी ठेस पहुंचती है तो वो कहने लगते हैं हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, कार्रवाई कीजिए। जब हमको मुंह पिलाया जाता है, थूक चटवाया जाता है, नाक घिसवाई जाती है, हमारा स्वाभिमान नहीं हटता, क्योंकि हमारे अंदर स्वाभिमान है ही नहीं। सब यहाँ कुछ 3% लोगों मनवादियों के पास ही स्वाभिमान है। बाकी लोग तो इंसान है ही नहीं, सिर्फ इंसान हो, बाकी सभी लोग भारत देश के मवेशी है। तो कल की आह्वान कर दो। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि कल पवई में विशेष करके सभी लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके अपने नात रिश्तेदारों को फोन कर, अपने सहयोग साथियों को फोन करके सभी को बुलाएं और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, ताकि हम अन्याय अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद कर सके। ज्यादा कुछ न कहते हुए जय हिंद, जय ओबीसी। जी एक सेकंड। तो आप सभी देख रहे होंगे कि ये मीटिंग बुलाई गई है गुनौर में, और यहाँ पर हमारे ओबीसी के नेता भी। भैया आप कुछ बोलना चाह रहे थे और थोड़ा सा। नमस्कार साथियों, मैं कल के लिए सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिले के समस्त लोग उपस्थित हों। कल कार्यक्रम में शांतिपूर्वक दोबारा बता दो कार्यक्रम अपना नाम किया जाए, जिसमें कोई ऐसी असभ्यता की भाषा का उपयोग न किया जाए, न कोई ऐसी कृत्य किए जाएं कि हमारी ओबीसी महासभा की तरफ किसी की आवाज़ उठे। मैं नत्थू सिंह यादव, ओबीसी महासभा जिला संयोजक पन्ना एवं SC ST OBC महासंघ जिला अध्यक्ष पन्ना। साथियों नमस्कार। अच्छा ये साथियों, तो आप सभी देख रहे होंगे ये लगातार ये लाइव हम इसलिए चला रहे हैं कि पन्ना जिले के जो गुलाम नेता हैं, चाहे वो लोधी समाज के हों, चाहे वो यादव समाज के हों, चाहे वो कुर्मी समाज के हों, चाहे वो कुशवाहा समाज के हों, चाहे रैकवाड़ समाज के हों, नामदेव समाज, जिस भी समाज के हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप अपनी कौम के लिए नहीं लड़ सकते हो तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। अंबेडकर साहब ने कहा है कि जो समाज गलत के खिलाफ नहीं लड़ती है वो समाज इस पृथ्वी से खत्म हो जाती है, और जो कौम गलत के खिलाफ लड़ती है और लड़ते लड़ते अगर मर जाती है, इसके बाद भी उनकी आने वाली कौम वो लड़ाई जीतकर राजा बनती है। तो याद रखिए, कल अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ी जानी है। हमारे जो साथी हैं, आप सब देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी बिल्कुल मैं अभी आया हूँ तो ये कम से कम आधे घंटे के अंदर ही सभी लोग उपस्थित हो गए, और सभी लोग लगातार गुनौर में तैयारी में लगे हुए हैं। कम से कम 50 से 60 यहाँ से जो जीप हैं या कारें हैं, ट्रैक्टर हैं, यहाँ से निकलने के प्रयास में हैं। और मेरा एक अनुरोध और है कि सभी जितने भी इन समाजों के जिलाध्यक्ष हैं, जनप्रतिनिधि, सरपंच हैं, जनपद पंचायत हैं, जिला पंचायत हैं, उन सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपकी रक्षा कवच ओबीसी महासभा ही है। ना आपको कोई पार्टी बचा लेगी और ना बचा पाती है।
आपके लिए ओबीसी महासभा ही खड़ा होता है। और आप खुद जानते हैं कि इस आंदोलन में भी जो आंदोलन हो रहा है, ये भी ओबीसी महासभा ने भी आगे आके इसकी लड़ाई लड़ना शुरू की कि हम अपनी कौम के लिए लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए मैं इस लाइव के माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं, हमारे लोधी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है एकता का। एक जाति के नाम पर ना कोई आंदोलन सफल होगा, एक जाति के नाम पर ना कोई संवैधानिक व्यवस्था में तुम्हें हक अधिकार मिलेगा। इसलिए हमें एकता में रहना है। ओबीसी एसटी एससी संविधान में जो व्यवस्था है 340 अनुच्छेद 341 342 और 15(4) 16(4) के अंतर्गत हमें लड़ाई लड़ना है। हमारे जैसे कि सबने बोला है, दादाजी ने सबने, कि दमों में पैर धुला के पानी पिलाया गया, उनका ईगो हर्ट हो गया। इसके बाद कटनी में मूत्र पिलाया गया, भिंड में मूत्र पिलाया गया, हरगोविंद पटेल को छतरपुर में मूत्र पिलाया गया, मारा पीटा गया, और ऐसी कितनी अनगिनत घटनाएं हैं। और मैंने ये तक सुना है कि यहां पर पन्ना में सायनगर थाना जो भी है, वहां पर एक लड़के को बुलाकर उसको मारा पीटा गया, उसी रमाकांत मिश्रा के द्वारा। उसने लाइव में वो बोला भी है। तो थाने के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं और फिर कह रहे हैं आप कि ब्रजपुर में ऐसी घटना हो जा रही है। जब थाने में बुला के तुम लोगों को प्रताड़ित कर रहे, मार रहे और बोल रहे कि ओबीसी महासभा के खिलाफ बोलो, तो आप थाने के अंदर ऐसा कर सकते तो बाहर क्या नहीं करते होगे? वो तो प्रशासन का मंदिर है, संविधान का मंदिर है थाना, जहां पर लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वहां पे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे आज गुनौर में हैं। यहाँ पर रात भर कम से कम 11-12 बजे तक हम लोग यहाँ पे प्रचार कर मतलब जाएंगे सभी के पास और कल की तैयारी करेंगे। कल का आंदोलन पन्ना की धरती का सबसे बड़ा आंदोलन होना चाहिए। और ये आंदोलन आने वाले समय में जो बीडी शर्मा जो ब्राह्मणवादी सोच से काम कर रहे हैं, यहाँ के जो राजेंद्र राठौड़ जो भी क्या नाम उनका मंत्री जी, वो जो सोच से काम कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि इन घटनाओं की जांच कराइए। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे आप तो ओबीसी महासभा रुकने वाली नहीं है, आपको नीचे गिराने का काम भी ओबीसी महासभा करेगी। क्योंकि ओबीसी समाज ने ही आपको वोट दिया है, चाहे यहाँ का कोई भी नेता बना हुआ हो, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो एससी समाज से हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के हो, चाहे सवर्ण हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ की कौम के लिए आपको थाने जो हैं, चाहे वो चिकित्सालय हैं, चाहे विद्यालय हैं, उनकी आप सुरक्षा की, रक्षा की, शिक्षा की, व्यवस्था की, गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ें। लेकिन मैंने देखा है कि सवर्ण नेताओं में रियल में इनमें रत्ती भर न्याय नहीं है। एक बार भी बीडी शर्मा का ये नहीं आया, मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई आप तो बोलो आगे आके, आपकी क्षेत्र है, आपको आना चाहिए आगे कि भाई हुआ क्या है। और अगर इतने दिन में भी आप पता नहीं कर पाए कि ब्रजपुर की घटना में हुआ क्या हुआ है, तो फिर आपसे बड़ा मतलब विरोधी तो कोई और हो नहीं सकता कि आप कुछ कहने ही नहीं चाह रहे। क्योंकि वो भी भदौरिया भिंड का है, ये भी भिंड साइड के हैं, तो मिले हुए हैं एक दूसरे से, यही है ना भैया, बताइएगा। तो भदौरिया पे कार्रवाई होना चाहिए जांच के बाद। और जो थानों में यहां पर घटना हुई है, पवई क्षेत्र में, रायनगर क्षेत्र में या गुनौर क्षेत्र में, जहां भी हो रही है, उन थानेदारों को भी हटाना चाहिए और नए क्षेत्रों से लाके ऐसे लोग जो जातिवादी ना हो, जो संविधान प्रेमी हो, जो समाज की रक्षा करने के लिए बने हैं, जो संविधान की रक्षा करने के लिए हैं, उनको लाया जाए। क्योंकि आप सब समझ सकते हो, ये लोग, हम लोगों को कोई इतना समय नहीं है कि हम आपके लिए ये मतलब शासन व्यवस्था के खिलाफ बोलें, लेकिन शासन व्यवस्था ही गलत करेगी तो बोलना ही पड़ेगा। तो आप सभी पन्नावासी, दमोह से, छतरपुर से, टीकमगढ़ से, निवाड़ी से, महोबा से, आपका बांदा से, इसके बाद सतना से, सतना रीवा से लेके आप सीधा दमोह और कटनी और जबलपुर, ये सारे एरियाओं से लोग अपनी वाहन से आए, गाड़ी से आए और यहाँ पे ताकत दिखाने का प्रयास करें। क्योंकि पन्ना के लोग सभी जिलों में गए हैं, जहां भी आंदोलन हुआ है पन्ना के लोग 10-10 20 गाड़ियों से गए हैं। तो आप जिम्मेदारी दमोह की भी है, छतरपुर की भी है, सतना की है और महोबा से लेके जितने भी आसपास के जिले हैं, क्योंकि सभी जिलों में यहाँ की टीम जाती है, मैंने देखा है। तो अब जिम्मेदारी आप सबकी, आप निभाइए और एक बड़ा आंदोलन करके इस भ्रष्ट शासन के खिलाफ, क्रूर शासन के खिलाफ, मनुवादी शासन के खिलाफ
हम आंदोलन करेंगे। और एक चीज का और निवेदन करूंगा, कल का आंदोलन हमारा अनुशासन में है, हम शासन व्यवस्था के खिलाफ बोलेंगे, मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन किसी विशेष जाति के खिलाफ टिप्पणी नहीं करेगा, कोई गाली नहीं देगा किसी को, और जो भी ऐसा करता है तो वो खुद जिम्मेदार रहेगा।